इस वीडियो में हम जानेंगे 5S कॉन्सेप्ट के बारे में। 5S बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जो कि एक टेक्नीशियन या आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए। यह इंटरव्यू में तो अक्सर ही पूछ लिया जाता है, तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। 5S की अवधारणा जापान से आई है। इसे 1980 के दशक में विकसित किया गया था और इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर उत्पादकता और कार्यकुशलता को बढ़ाना है। 5S एक प्रबंधन प्रणाली है जो जापान से उत्पन्न हुई और इसे मुख्य रूप से कार्यस्थल को व्यवस्थित, स्वच्छ और कुशल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रणाली का उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष रूप से उत्पादन और विनिर्माण के लिए किया जाता है, लेकिन इसे किसी भी प्रकार के कार्यस्थल में लागू किया जा सकता है। 5S में 5 चरण शामिल हैं और प्रत्येक चरण का नाम जापानी शब्द से लिया गया है। पहला है सेइरी, दूसरा है सेइटोन, तीसरा है सेइसो, चौथा है सेइकित्सु और पांचवा है शित्सुके। सेरी का अर्थ है शॉर्टिंग, छंटाई करना। इसका उद्देश्य यह कि कार्यस्थल से उन सभी वस्तुओं को हटाना है जो अनावश्यक हैं, यानी आवश्यक वस्तुओं की पहचान करना और उन्हें हटाना। कार्यस्थल को अव्यवस्था मुक्त करना। केवल उन्हीं वस्तुओं को रखना जो कार्य के लिए आवश्यक हैं। इसका लाभ यह है कि कार्यस्थल में अधिक जगह बनती है, आवश्यक वस्तुओं को खोजने में समय की बचत होती है, सुरक्षा और दक्षता में सुधार होता है। दूसरा है सेइटन। सेइटोन का मतलब है व्यवस्थित करना। इस चरण में सभी आवश्यक वस्तुओं को ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहां वे आसानी से मिल सकें। उद्देश्य यह है कि वस्तुओं को इस तरह से व्यवस्थित करना कि उन्हें तुरंत और आसानी से पाया जा सके। एक स्थान, एक वस्तु का सिद्धांत लागू करना। इससे यह लाभ है कि वस्तुओं को खोजने में लगने वाला समय कम होता है, काम की गति और दक्षता में सुधार होता है। सुरक्षा में वृद्धि होती है क्योंकि वस्तुएं सही जगह पर रहती हैं। तीसरा है सेइसो, सफाई करना। इस चरण में कार्यस्थल की सफाई पर ध्यान दिया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि कार्यस्थल को नियमित रूप से साफ रखना। साफ सफाई की जिम्मेदारी हर व्यक्ति की होती है। किसी भी गंदगी, धूल या मलबे को हटाना। इसका लाभ यह है कि कार्यस्थल की स्थिति में सुधार होता है। उपकरण और मशीनें अधिक समय तक चलती हैं। एक स्वस्थ और सुरक्षित कार्य वातावरण बनता। चौथा है सेइकेत्सु। सेइकेत्सु का मतलब है मानकीकरण करना। इसका उद्देश्य 5S के पहले 3 चरणों को एक मानक में परिवर्तित करना है। इसका उद्देश्य यह है कि पहले 3 सेरी, सेइटोन, सेइसो को बनाए रखने के लिए मानक प्रक्रियाएं स्थापित करना। साफ सफाई और व्यवस्था की नियमित जांच करना। सभी के लिए एक समान तरीके से काम करने की प्रक्रिया बनाना। इससे यह लाभ होता है कि कार्यस्थल का निरंतर सुधार सुनिश्चित होता है। अनुशासन और नियमितता यहाँ बनाए रखी जाती है। किसी भी विसंगति को तुरंत पहचाना और सुधारा जा सकता है। पांचवा है शित्सुके। शित्सुके का मतलब है अनुशासन। यह चरण सभी कर्मचारियों को 5S नियमों का पालन करने के लिए अनुशासनित करने पर जोर देता है। इसका उद्देश्य यह है कि 5S को कार्यस्थल की संस्कृति का हिस्सा बनाना, स्व अनुशासन और निरंतर सुधार की भावना को बढ़ावा देना। 5S प्रक्रिया का नियमित अभ्यास सुनिश्चित करना, यानी संगठन में निरंतरता और सुधार की संस्कृति विकसित होती है। कर्मचारियों के व्यवहार और मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन आता है। संगठन की दक्षता और उत्पादकता में निरंतर सुधार होता है। 5S के लाभ। 5S प्रक्रिया अपनाने से कार्यस्थल की दक्षता बढ़ती है और उत्पादकता में सुधार होता है। साफ सुथरे और व्यवस्थित कार्यस्थल में दुर्घटनाओं की संभावना कम हो जाती है। जब कार्यस्थल साफ और सुव्यवस्थित होता है तो कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ता है और व्यवस्थित और स्वच्छ कार्यस्थल से उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होता है।